हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को मैं बताऊंगा निफ्टी 50 क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसका कार्य करने का तरीका क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बैल और एक भालू का चित्र है, जिसे हम लोग बुल्स एंड बियर कहते हैं। सभी लोग इस नाम से वाकिफ हैं। अ, बैल जो होता है, ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसका सूचकांक अपने यहाँ पर सब बुल होता है। जब मार्केट नीचे आता है तो उसका जो सूचकांक होता है वो बियर होता है। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन ये है कि बैल जो होता है ये अपने सिंग से ऊपर की ओर हमला करता है, इसलिए मार्केट को ऊपर ले जाने में इसे हम लोग बुल कहते हैं। और जो भालू होता है ये अपने पंजे से नीचे की ओर वार करता है, इसलिए मार्केट नीचे आता है तो उसका सूचकांक हम बियर को देते हैं। ये आपका बुल्स एंड बियर है। अब सबसे पहले निफ्टी का अर्थ क्या है। ये एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। निफ्टी शब्द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नेशनल और निफ्टी से मिलकर बना हुआ है। मतलब एनएसई के नेशनल और 50 यानी 50 से मिलकर निफ्टी बनता है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी इंडेक्स में इंडिया के टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है, इसलिए से निफ्टी 50 कहते हैं। अब आगे मैं वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल है और ये क्यों है। अब निफ्टी की शुरुआत कब हुई थी? निफ्टी की शुरुआत 1994 की हुई थी। उस समय इसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी, जो बढ़ते बढ़ते आज निफ्टी की वैल्यू 17,000 से 18,000 से भी आसपास है। निफ्टी की शुरुआत क्यों हुई थी? जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल शेयर को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन पुराने समय में ब्रोकर के माध्यम से शेयर फिजिकली खरीदना और बेचना पड़ता था, इसलिए निफ्टी 50 की शुरुआत ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए की गई। निफ्टी कैसे काम करता है? निफ्टी शेयर बाजार में निफ्टी भारत के टॉप 50 कंपनियों का प्रदर्शन बताने का काम करता है। आप सिर्फ इन 50 कंपनियों को देखकर बता सकते हैं कि आज शेयर बाजार ऊपर है या नीचे। मतलब अगर आज इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में से अधिकतर कंपनियों के शेयर बढ़े हुए हैं तो निफ्टी इंडेक्स भी ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा। निफ्टी पूरे शेयर बाजार का हालचाल कैसे बताता है? क्योंकि शेयर बाजार में 7,000 से भी ज्यादा कंपनियों के स्टॉक्स लिस्टेड है, तो फिर हम निफ्टी जो केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस दिखाती है, इसको देखकर हम कैसे मान ले कि यह शेयर बाजार का परफॉर्मेंस सही बताती है और बाकी कंपनियों का क्या होगा। तो आपके सवाल का जवाब है कि निफ्टी की इन टॉप 50 कंपनियों का मार्केट कैप देखे तो यह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बाकी हजारों कंपनीज के मार्केट कैप के बराबर है, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा लिक्विड कंपनी है। अब निफ्टी में 50 कंपनियों को क्यों रखा गया है? बहुत से निवेशक यह सोचते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां होने के बावजूद निफ्टी इंडेक्स में केवल 50 कंपनियों के शेयरों को ही क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें कि पूरे शेयर बाजार में एनएसई और बीएसई कुल मिलाकर 7,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें से अकेले निफ्टी 50 के 50 शेयरों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे बाजार के 60% से भी अधिक है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यही कारण है कि निफ्टी में केवल टॉप 50 कंपनियों ही रखी गई है, क्योंकि यहाँ कंपनियां मार्केट को ऊपर ले जाती है और नीचे भी गिरा देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि निफ्टी में 50 कंपनियां क्यों जोड़ी गई है। वहां इसलिए क्योंकि निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनियां शामिल है उन्हीं के परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है कि शेयर बाजार बढ़ेगा कि गिरेगा। निफ्टी कब बढ़ता है और निफ्टी कब घटता है, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक बार हल्का सा बस दे दूं। निफ्टी तब बढ़ता है जब शेयर मार्केट में सेलर्स की तुलना में बायर्स ज्यादा है। सेलर्स मतलब क्या होता है? बेचने वाले। बायर्स मतलब होता है खरीदने वाले। जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो निफ्टी उस सिचुएशन में ऊपर बढ़ता है। निवेशक शेयर बाजार को लेकर पॉजिटिव है, मतलब जितने लोगों ने भी निवेश किया वो शेयर बाजार को लेकर पॉजिटिव है, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, तब निफ्टी बढ़ता है। जब निफ्टी में जो कंपनियां लिस्टेड है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती है, देश की इकोनॉमी बढ़िया चल रही होती है, वैश्विक बाजारों में कोई अच्छी न्यूज आती है, जब देश का बजट अच्छा आता है तब निफ्टी बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी कब घटता है? निफ्टी तब गिरता है जब शेयर मार्केट में बायर्स की तुलना में सेलर्स ज्यादा है, मतलब अब बेचने वाले कम है और खरीदने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा है, तब निफ्टी गिरता है। निवेशक शेयर बाजार को लेकर नेगेटिव है, बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं कि ये गिर रहा है या इस कंपनी की शेयर कम हो रही है, इसका वैल्यूएशन कम हो रहा है। तो जब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ जाते हैं तब लोग क्या करते हैं,
बेचने लग जाते हैं अपने शेयर्स को, तो उस सिचुएशन में निफ्टी घटता है। जब लिस्टेड कंपनियां बेकार परफॉर्म कर रही होती है, देश की इकोनॉमी भी डाउन चल रही होती है, ग्लोबल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जब देश का बजट आम जनता को पसंद नहीं आता, तब निफ्टी घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को एक पॉइंट और बता दूं कि निफ्टी और सेंसेक्स में क्या डिफरेंस है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बाजार का सूचकांक है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को रखा गया है, जबकि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों को रखा गया है। निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। निफ्टी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, जबकि सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स है, क्योंकि यह मार्केट के सेंटिमेंट को दर्शाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सभी को समझना चाहिए कि क्योंकि आप अगर इन्वेस्टर हो, नए या बिगिनर हो, तो आप लोग को ये सब जानकारियां होनी बहुत जरूरी है। अब निफ्टी 50 में कौन कौन से सेक्टर की कंपनियां होती है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर, सेकेंड है इंटरनेट टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर, थर्ड है एनर्जी ऑयल गैस और फ्यूल, फोर्थ है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे एफएमसीजी सेक्टर, इसके बाद है ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सर्विसेज और केमिकल। ये लगभग 14 सेक्टर है जो निफ्टी 50 इसी के कंपनियों के बेस पे मिलकर बना होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आप लोग के सामने में एक चार्ट रखा है कि किस सेक्टर की कितने परसेंटेज है, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को उसके थ्रू दिखाया था। अब फाइनेंशियल सर्विसेज में 36.81, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 14.70, ऑयल गैस एंड कंज्यूमबल फ्यूल्स में 12.17, फास्ट मूविंग में 9.2, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 5.84, मेटल्स एंड माइनिंग में 4.2, हेल्थ केयर में 3.91, कंस्ट्रक्शन में 3.29, कंज्यूमर में 2.85, टेली कम्युनिकेशन में 2.47, पावर में 1.99, कंस्ट्रक्शन मेटल्स मटेरियल्स में 1.81, सर्विसेज में 0.59, केमिकल्स में 0.52। इतने इनका वेट का परसेंटेज होता है इतने सारे सेक्टर्स का। अब निफ्टी की कौन कौन सी इंडेक्स है। सबसे पहले निफ्टी आईटी होती है, एक निफ्टी बैंक निफ्टी होती है जिसमें बैंकिंग सेक्टर मौजूद होते हैं। इसके बाद निफ्टी एफएमसीजी होता है, निफ्टी ऑटो होता है, निफ्टी फार्मा होता है, निफ्टी ऑयल एंड गैस होती है, निफ्टी रियलिटी एंड इंडेक्स होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जिसका ट्रेडिंग होते हैं बैंक निफ्टी है, और एक आपका निफ्टी 50 होता है जिसकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है निफ्टी केस पे। अब निफ्टी 50 में कौन कौन से कंपनियां लिस्ट है एक बार आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहले रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, HUL, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, ITC, भारती एयरटेल, LIC इंडिया, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, SCL टेक, लार्सन एंड टर्बो, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट, सन फार्मा, एवेन्यू सुपरमार्केट, विप्रो, टाइटन कंपनी, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड नेस्ले। इसके बाद है ONCG, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, JSW स्टील, M&M, NTPC, अडानी ट्रांस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी ग्रीन्स एनर्जी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, LTI, माइंडट्री, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, वेदांता, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ब्रिटानिया, IOC, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, सीमेंस, ग्रासिम एंड HDFC लाइफ। इतनी सारी कंपनियां निफ्टी 50 में लिस्टेड है। अब निफ्टी इंडेक्स लिस्टिंग के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, मतलब अगर कोई कंपनियों को निफ्टी इंडेक्स में ऐड होना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला डेसिमाइल, कंपनी भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इसके स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए। लिक्विडिटी, स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी दिखाई देनी चाहिए और इंडेक्स रिव्यू से 6 महीने पहले ट्रेडिंग दिनों का कम से कम 90% ट्रेड किया जाना चाहिए। प्रभाव लागत, इंडेक्स रिव्यू से पहले स्टॉक की प्रभाव लागत 0.50% 6 महीनों से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक में पर्याप्त मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। इंडेक्स रिव्यू से 6 महीने पहले औसत दैनिक मार्केट